जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। माघ माह का महंत 26वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बता दें कि पिछला 25वां अध्याय बचा चुके हैं, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कथा प्रारंभ करते हैं। पृथक कहने लगे कि हे प्रभु, तुमने सरस के वचन किस प्रकार और क्यों सुने, सो कृपा से कहो। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुम्हार नाम के एक नदी पर्वत से निकली हुई। घूमते घूमते उस नदी के किनारे पहुँचे। थकावट से दूर करने के लिए वहाँ पर ठहर गया था। उस समय लाल मुख और शीघ्र दांतों वाला एक बड़ा वृक्ष ने उतारे, जहाँ जल्दी से वे आया और जहाँ पर एक सरस सोया हुआ था। उसने चंबल से बंदर के एक पक्षी को देखकर और सो गया था। सरस का दृढ़ से पैरों से पकड़ लिया और सभी पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सरस भयभीत होकर विलाप करने लगा। वहां पर रुक गया और नींद के दूर होने से नेत्र खोलकर सरस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझसे क्यों दुखी होते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते हैं। हम हैं हिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते हैं। जल का कोई खाना वाला, आकाश में उड़ने वाला, वन में रहने वाला, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाला, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाला, चोरी ना करने वाला, बुरी की संगति से वर्जित रहना, किसी को कष्ट ना देना, सो इस प्रकार अपराधी को बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हें पहले जन्म के वृतांत सुनाता हूँ। ये वचन सुनकर बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा, मेरे पूर्व जन्म की वार्ता को कैसे जानते हो? तुम पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला। सरस कहने लगा, मैं जाति की स्मृति को बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल में पुरोहित था। तुम राजा होकर अपने प्रजा को पीड़ा देते थे। विहीन की तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया था, सो वानर प्रजा रूपी अग्नि की ज्वाला में तुमने पहले तो तप चुके थे और पहले ही तुम कुपित नरक गए थे। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीते। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए। तुम मुझे मारना चाहते थे। पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए करते थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम बानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्विन अपने किए गए कार्यों को भोगता है, इससे देवता भी नहीं हट सकता है। इस प्रकार से सरस का जन्म भी अज्ञात से मोहित होना ही हुआ। इस कथा कहकर वानर कहने लगा, यदि यह ठीक है तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए? सरस कहने लगा कि मैं दुख के कारण भी सुना। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों को नृत्य 100 ढेर अन्न के दाने दिए थे, जिनमें पुरोहितों की मदद से थोड़ा सा ब्राह्मण को भी दिया। बाकी सब में आप हर ले गए। उन ब्राह्मणों के दिव्य का अपहरण करने से पाप में मैंने पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त खोद नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीपी से भरे हुए नाभिक, नीचे सिर और ऊपर पैर हुए, जीभ चाटते हुए दुर्लभ वाली नरक में कीड़े आदि से काट कर, जिन्हें 3000 वर्ष तक उसी योनियों में रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। फिर नरक की यातनाओं से मुक्त होकर ये सरस का जीवन पाया है, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर के कांस का बर्तन चुराया था। इसके मैंने एक दुआरी को दिया था, इसी में सरस योनि में आया हूँ। ये मेरी स्त्री पिछले जन्मों में ब्राह्मण थी, इसे कांसी की चोरी की थी, इसे मेरी स्त्री को और सरसनी हुई। ये सब मैंने तुम्हारे कर्मों का फल कहा है। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं तुम और तुम्हारी स्त्री भी हंस हो और कमल रूप देश में सुखी से निवास करोगे। फिर इसके पश्चात गौरी योनियों में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनियों को प्राप्त होंगे। इससे मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर्म भोगते हैं। इस प्रकार शिव की माया से ये सारा जगत मोहित को प्राप्त होता। न केवल हम
परंतु संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, उनका फल भी भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म को सेवा करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ, कीड़े मकोड़े सभी को कांटे रूपी मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। केवल वेदांत जानना वाले योगियों में ही मार्ग पर चले। इस कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय तथा बुद्धि से कोई भी इसे नहीं बदल सकता है। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए थे, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हैं, फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसे वचन पर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचार करते हुए काल की प्रतीक्षा कर वानर ने कहा, पहले जन्म से तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझे प्राणी करते हो। तुम जाति के स्मरण में मेरे पूरे जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम वचन को सुनकर मोहित होकर वन में विराग करो। प्रेत कहने लगा कि पश्चात मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का ये सिद्धांत सुना और मुझे ज्ञात हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। ये माघ माह का 26वां महंत था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर करना। अगला अध्याय अगली वीडियो में कमेंट में जय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखना।